आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रह्मोस, अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल, ड्रोन्स, अस्त्र मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, XRCM, QRCM। अस्त्र मिसाइल जो है वो मीटियोर से ज़्यादा एक्यूरेट है, और ये सारी मिसाइल तो मेरा डिज़ाइन है, ये सब मैंने किया है। क्या है ये वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो कि प्रदीप कोरुलकर ने एक पाकिस्तानी एजेंट को दी है। वेलकम टू हनी ट्रैप। हम बात करेंगे दोस्तों बहुत अच्छे से एक एक चीज़ की, लेकिन उससे पहले हम अपने डार्क साइकोलॉजी कोर्स की बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो पाकिस्तानी एजेंट है, इस लड़की ने अपना नाम यूज़ किया ज़ारा दास गुप्ता, ठीक है। तो ये डार्क साइकोलॉजी का ही पार्ट है, लेकिन इसने इसको अपनी पॉजिटिव वे में अपने लिए यूज़ किया। आपको बता दूँ कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल ली। ऐसे कई बार ऐसा होता है कि हम साइकोलॉजिकली हमको पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम वो कर देते हैं। ये मैनिपुलेट हो गए पूरी तरीके से। तो आप ऐसे मैनिपुलेट ना हो, इसके लिए हम एक बहुत ही शानदार डार्क साइकोलॉजी का कोर्स लाए हैं। अब डार्क 40 मैंने कूपन कोड, क्योंकि अभी मैंने इसको जब सेल खत्म हुई तो फिर बहुत बच्चों ने बोला सर प्लीज़ डार्क 40 दोबारा, तो मैं लेके आया हूँ, लेकिन कब तक रहेगा नहीं मुझे नहीं पता। जल्द से जल्द इस कोर्स को अवेल करें। मात्र 600 रुपये का कोर्स है, और इसमें साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगे कि कैसे मैनिपुलेशन को अपने पॉजिटिव वे में अपने हिसाब से यूज़ करें। ओके, तो पूरी कहानी शुरू करते हैं। आखिरकार हुआ क्या है, पहले आप जान लीजिए कि प्रदीप कोरुलकर है कौन। देखिए, जितने भी सरफेस टू एयर मिसाइल के जो डिज़ाइंस हैं उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि लीड हैं, ये टीम लीडर हैं और ये हेड हैं जो रिसर्च डेवलपमेंट और आपका इंजीनियरिंग विंग है बेसिकली DRDO का, जहाँ पे पूरे डिज़ाइंस बनते हैं, उसको लीड करते हैं ये। तो इसका मतलब इनका निर्भय क्रूज मिसाइल हो गई, अस्त्र हो गया, ब्रह्मोस हो गया, XRCM, QRCM, जो क्वाड्रोकॉप्टर हो गया जिसकी 4 ऐसे ब्लेड्स, वो सब इन्होंने डिज़ाइन किया। पूरी टीम लगी, लेकिन इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, यानी कि एक तरीके से जीनियस है ये। IITN 1985 में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की, पुणे से ही पूरी की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में BE, और उसके बाद IIT भी गई है, IITN रहे हैं ये, और देन इन्होंने DRDO ज्वाइन किया। नहीं, ही नेवर लुक्ड बैक। अब इस समय ये लगभग 60 साल के हैं, अब रिटायर होने वाले थे ये, लेकिन वही है कि औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर, फंस गई है। एक लड़की ज़ारा दास गुप्ता, जून 2022 में मुलाकात सोशल मीडिया पे जून 2022 से लेकर इन्होंने दिसंबर 2022 तक चैट्स की, चैट्स नहीं चैटे की है, ढेरों वीडियो कॉल किए, व्हाट्सएप चैट, खूब बढ़िया। अब इंसान जो है ना, देखिए मैं आपको एक बहुत ही आज एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ, और आपको अच्छा भी लगेगा थोड़ा जान के। एक इंसान कितना भी इंटेलेक्चुअल हो, आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, मर्द कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी हो माय गॉड क्लासिक कुछ भी हो, कितना भी बड़ा सुपरस्टार हो, उसकी असली औकात औरत के सामने ही पता चलती है। आपको मैं बता दूं, क्योंकि वो एक औरत के सामने, एक लड़की के सामने ना सारे राज वो कैसे जैसा है वो सब बता देता है, क्योंकि उसको समझ के उसको इंप्रेस करना है। यही है, एक इतने इंटेलेक्चुअल इंसान, हो गया काम तमाम। तो इन्होंने जो 6 महीने चैट्स की, उस पर इन्होंने खूब बताया कि भाई देखो मैंने इसको डिज़ाइन किया है। चैट्स में रिवील हुआ है भाई, बड़ी लंबी चौड़ी चार्ज शीट ATS ने, एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने जो इनके ऊपर चार्ज शीट बनाई है, बहुत लंबी चौड़ी है, इन्वेस्टिगेशन हुई। तो उसके बाद इन्होंने बात की, और उसके बाद ये बोला गया, उसका नाम था ज़ारा दास गुप्ता जो एजेंट है, तो उसने बोला कि आप एक काम करें, बिंज चैट और क्लाउड चैट इसको आप डाउनलोड कर दीजिए ताकि हम वीडियो कॉल कर सके। अब जाहिर सी बात है ये इसमें गड़बड़ है, आप कुछ भी बात करोगे तो वो सीधा पाकिस्तान की तरफ जाएगी। अब वैसे ये जो एजेंट है इसने बताया मैं UK में इंजीनियर हूं, है ना, और सोशल मीडिया को देख के ये लट्टू हो गए, फिसल गए सोशल मीडिया प्रोफाइल को देख के। तो बोला मैं इंजीनियर, लेकिन बाद में जब इसका फ़ोन नंबर ट्रेस किया तो ये निकला पाकिस्तान का। पाकिस्तान के पास खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं, IMF बड़ी मुश्किल से इनको लोन दिया है, पब्लिक वहाँ की मर रही है, लेकिन ये सब इनको बहुत करना है। ठीक है, स्पाइंग सिस्टम है भैया, ऐसे ही काम करता है। तो अब ये पूरा 6 महीने तक बात हुई, और उसके बाद फिर जब लगा कि कुछ गड़बड़ है प्रदीप कोरुलकर को, और इसी दौरान फरवरी 2023 आते आते
इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई डीआरडीओ की इनके ऊपर, क्योंकि कुछ गड़बड़ लगी। लेकिन इससे ठीक पहले प्रदीप कुरोलकर ने, जब उनको लगा कि भाई ये बहुत बड़ी मुझसे गलती हो रही है, नंबर ब्लॉक कर दिया। और जब नंबर ब्लॉक किया तो एक अनआइडेंटिफाइड नंबर से मैसेज आता है, नंबर क्यों ब्लॉक किया? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन डीआरडीओ ने शुरू कर दी थी और इधर एटीएस आ गई थी। और जब आए दोनों तो बस खुलासे पे खुलासे होने शुरू किए, व्हाट्सएप पे चैटें निकली, और वो चैट ऐसी कि सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के पास पहुंच गई। ये हिसाब किताब, यहां तक कि इन्होंने अपने शेड्यूल और अपनी लोकेशन तक को शेयर कर दिया। ये सब शेयर कर दिया जो कि आप शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ भी। पुणे में है लैब और अभी ये येरवड़ा जेल में है। 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में इनको भेज दिया गया है। और अभी तो पिक्चर अभी काफी बाकी है। 203 लोगों से इन्होंने पूछताछ की, जो एटीएस है 203 विटनेस थे, और भी बहुत सारे लोगों से पूछताछ की, और कुछ ने ये भी बोला कि हमसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। राइट, ये सारी चीजें हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो कि 1923 का एक्ट है, कॉलोनियल एक्ट है। 1889 में इस एक्ट को लाया गया था। ठीक है, दो इसके बेसिस होते हैं, एक तो एस्पियोनाज कि जब जासूसी कोई करे, और दो एस्पेक्ट, और दूसरा सीक्रेट इंफॉर्मेशन। हालांकि सीक्रेट इंफॉर्मेशन में क्या आएगा ये नहीं पता, लेकिन जैसे अब ये सेंसिटिव डेटा हो गया, कुछ देश के ऐसे राज, कोई टेक्नोलॉजी, ये सब शेयर करना, कुछ पासवर्ड्स, ठीक है, तो ये भी सीक्रेट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के अंदर आ जाता है। कार्रवाई होती है, 14 साल तक की जेल है, या फिर आपको फाइन दिया जाएगा। दोनों ही वही हो सकते हैं। अब 1889 में ये आया, फिर जब वाइसरॉय कर्जन आया, ठीक है, कर्जन के समय इसको अमेंड किया गया और 1923 में इसको फाइनल टच दिया गया। अभी इस पे काफी बहस हो गई। जैसे एआरसी ने ये बोला था, ठीक है, 1980s में ही रिपोर्ट दी थी कि इसको हटा दो, रिपील कर दो, और ये एनएसए के तहत ही एक चैप्टर इसमें लगा दो, क्योंकि ये एक्ट मतलब बहुत सही नहीं है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट भी करता है ये राइट टू इन्फॉर्मेशन से, आरटीआई से, तो इसीलिए। बट फिलहाल अभी ये एक्ट चल रहा है, इसको रिपील नहीं किया गया है। तो ये जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, ठीक है, इसी के तहत ही अगर कोई जासूसी कर रहे हैं, जैसे हनी ट्रैप। अच्छा, हनी ट्रैप होता क्या तो मैंने बताया नहीं। हनी ट्रैप बेसिकली क्या होता है ना, कि जैसे ऐसी खूबसूरत एजेंट को बहुत सारे देश जो हैं वो एम्प्लॉय करते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। अभी आपने वो कौन सा हिम्मत सिंह वाला, वो कौन सी वेब सीरीज बहुत बढ़िया थी, उसमें हनी ट्रैप का देखिएगा, बहुत बढ़िया। अरे नाम मैं भूल गया, नीरज पांडे की वेब सीरीज थी, बहुत जबरदस्त। तो उसमें हनी ट्रैप के बारे में बताया है, बहुत अच्छे से बता, आप देखिएगा। तो हनी ट्रैप बेसिकली यही होता है कि जब बहुत ही खूबसूरत प्यारे प्यारे एजेंट्स, लेकिन होते बड़े डेंजरस, एकदम मार्शल आर्ट कुंफू में एक्सपर्ट, ये सब हायर करते हैं। और उसके बाद ये कांटेक्ट करते हैं जो सरकारी पदों पे हैं, बड़े पदों पे हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकालते हैं, प्यार का झांसा देके। क्योंकि फंडामेंटल नेचर क्या है, हर किसी को चाहिए प्यार, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, तो यही चीज़ है। तो फंडामेंटल नेचर जो होता है ना इंसान का, बस उसी को इंसाइट करके सारी इन्फॉर्मेशन जो है, मतलब उसी को ट्रिगर करके सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली जाती है, और उसके बाद फिर वो सरकार को बेच दी जाती है। बढ़िया, तो यही हुआ, इनके साथ फंस गए, बुरा फंसे। अब इनका पॉलीग्राफी टेस्ट होना है और भी नार्को टेस्ट, लेकिन उन्होंने अपना फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 का यूज़ करके मना कर दिया है कि मैं कंसेंट, क्योंकि आपको पॉलीग्राफ के लिए कंसेंट लेना पड़ता है, तो मैं ये कंसेंट नहीं देने वाला। तो ये लेक्चर था, आप समझ गए होंगे, अभी बहुत कुछ इस पर आने वाला है। फिलहाल हमारे डार्क साइकोलॉजी के कोर्स को आप अवेल करें और ऐसे मैनिपुलेट होने से बचें। जो आपकी बहुत तारीफ कर रहा है, बहुत मीठी मीठी बातें बोल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया। थैंक यू सो मच।